3 मिनट में। साथियों को नमस्कार। आ, अभी तो जो जमुई का हालात है बहुत ही खराब है। पहले तो बिहार जमुई में एक केस नहीं था, लेकिन अभी जम्मू में 28 केस हो गया है और कई क्वारंटाइन सेंटर भी बना है। उस क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ मजदूर ही नहीं है, मजदूर के फैमिली भी है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उनका हालात बहुत ही बुरा है। और मैं ये कहूँ कि सरकार बिना प्लानिंग का सारा काम कर रहा है। अगर वहां पे बच्चे हैं तो 21 दिन या 14 दिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था जो हम बच्चों को इंगेज कर सकते थे, लेकिन वहां पर बच्चों को इंगेज किए बगैर, बिना कुछ प्लानिंग किए बगैर बच्चे को रखे हैं और बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और बहुत स्थिति खराब है। और मैं दूसरी तरफ अगर गांव की बात मैं करता हूँ तो लास्ट ईयर जो असेसमेंट मैंने अपने जिला में किया था वो भी महादलित खास करके मुसर कम्युनिटी में तो 73% बच्चों के पास किताब नहीं था। और अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि 100% बच्चे के पास बुक नहीं है, जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में क्रॉस कर रहा है। जहां तक है एजुकेशन का बात जो सरकार कर रही है कि डिजिटल इंडिया का बात, हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार, वो पहले से ही डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी। तो अंदर अंदर वो एक सपना भी देखना शुरू कर दिया है कि मेरा डिजिटल इंडिया इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन वो मात्र 5% के पास पहुंचा है बच्चों के प्रतिशत। और उसमें भी क्या है कि बच्चों को एक टास्क दे दिया जा रहा है, ओनली फॉर टास्क, लेकिन उसमें बच्चे उसके नीचे न जा रहा है न गहराई से समझ पा रहा है। और अगर हम कहें कि अगर एजुकेशन हो रहा है तो उसमें से 15 से 20% मात्र बच्चे समझ पा रहे हैं और उससे और भी बच्चों के अंदर दिमागी रूप पे बहुत खतरा हो रहा है कि क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या समझ में आया नहीं समझ में आया। तो वो टेंशन कॉमन बच्चों के साथ हो रहा है। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में भी जितने भी लोग आए हैं, 2 लाख या 10 लाख लोग आने वाले हैं, अभी 2 लाख लोग आ गए हैं। मेरे जिला में भी करीबन काफी लोग आए। तो जितने बच्चे आए हैं उन बच्चों का एक सर्वे कराया जाए या गवर्नमेंट से एक लिस्ट लिया जाए कि कितने बच्चे हैं, तत्कालिक रूप से उन बच्चों तक पहुंचकर उसे एक बेहतर एजुकेशन कैसे होगा वो सरकार से एडवोकेसी करनी चाहिए। अगर बिना एडवोकेसी का अगर हम बात करते हैं तो सरकार अपने मन मर्जी से करता रहेगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आरटीई एक फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रली एक बड़ा है और बिहार में भी एक सशक्त के रूप में देखा जा रहा है। तो मैं एक निवेदन सभी साथियों से करना चाहता हूँ कि अगर कहीं से ये डाटा निकल के आ बच्चे आए हैं जन्म से लेके 18 साल, कुपोषण भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर कुपोषित बच्चे रहेंगे तो एजुकेशन में उनका मन नहीं लगेगा। हमको दोनों को थोड़ा देखना पड़ेगा। एजुकेशन तो हमारा इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कुपोषण को भी देखना पड़ेगा। इसलिए एक डाटा का संग्रह करके कॉमन रूप से और हम सरकार के साथ एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो एजुकेशन का स्थिति है उसमें एक चेंज आ सकता है और एक प्लानिंग कर सकता है। नहीं तो अभी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आगे आने वाला इलेक्शन 2-3 महीने में स्कूल में पुलिस की छावनी बनेगी और वो इलेक्शन की तैयारी होगी। इसलिए मैं आरटीई में मैं भी एक मेंबर हूं, मैं भी इसके लिए तैयार हूं कि हम लोग एक ठोस रणनीति बनाकर जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके अस्थाई शिक्षा के लिए आज भी सरकार किताब नहीं दे पा रही है। आज हर लोग जान रहे हैं स्टेटमेंट है ना, कोई किसी तरह का किसी का स्टेटमेंट नहीं है कि हम कुछ दे रहे हैं, बातें कर रहा है, बात के अलावा फिजिकल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सभी साथियों से कि सरकार से क्रॉस्पोंडेंट अगर हम नहीं जा रहे हैं तो एक ठोस क्रॉस्पोंडेंट हो और उसमें सिर्फ बच्चों के एजुकेशन और उसके किताब और कैसे एक बेहतर एजुकेशन
एक भाई ने कहा है कि टोला सेवक का मदद लिया जाए, तो एक बहुत ही अच्छा विचार, एकदम अलग है वो महादलित के बच्चे जो गांव में हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो नक्सली एरिया में आदिवासी का बच्चा है, वो इससे सफर कर रहा है, पहले भी कर रहा था और अभी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि 3-3 महीने से एक भी लोग जाके कोई बात नहीं किया है बच्चे से कि तुम्हारा शिक्षा का स्टेटस क्या होगा, कैसे आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। और बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही परेशान है। शहर